हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। पता है ये ना चाउमीन बहुत यमी बनी थी, बहुत टेस्टी थी। पर ना इसमें गार्लिक का बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर आप लोग लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं और आपको अच्छा लगता है तो ये आपको अच्छी लगती है। देखते मैंने कैसे इसको बनाया। मैंने वो पानी को गर्म किया, उसमें तेल डाला, थोड़ा सा नमक, और फिर अपने ये नूडल्स डाले अच्छे से। ये थे टॉप टेस्ट, एक ब्रांड है टॉप करके, उनकी थी। और प्लेन नूडल्स हैं ये। और फिर इसके बाद मैंने इसको बॉईल किया। फिर ये पानी में ऐसे थोड़े से हो गए ना, तो ये पूरे पानी में डूब गए मेरे नूडल्स, डूब गए। फिर उसके बाद ना ये बॉईल हो गए अच्छे से। फिर मैंने एक छलनी ली और उसमें इनको सारे को डाल दिया, पर ना आधे ज़्यादा चिपक के रह जाते हैं अंदर। फिर मैंने फ्रीज से ठंडा पानी निकाला और उसके बाद इसको वॉश कर लिया, जिससे ये ओवर कुक ना हो और ठंडे भी हो गए। उसके बाद फिर मैंने इनको अच्छे से रखा। फिर इनमें पानी निकल गया, थोड़ा बहुत रह गया। फिर इसके बाद मैंने उसको ऑयल लगाया, जिससे ये आपस में चिपक ना जाए, क्योंकि थोड़ी दूरी मेंटेन करना ज़रूरी है ना, तो ये आपस में चिपके ना। तो मैंने इनको ऑयल लगा दिया और इनको साइड में रख दिया। तब तक फिर मैंने गैस ऑन की। फिर मैंने तवा ही था तो तवा को रख दिया उस पर और उसको थोड़ा सा गर्म होने दिया, उसको साफ किया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने उस पर ना गार्लिक, चिली और पीनट्स, मतलब कि मिर्चा, लहसुन और मूंगफली के दाने जो मैंने थे, उन्हें कहीं कहीं सींग दाने भी बोला जाता है। फिर इनको मैंने अच्छे से इस पर रोस्ट किया। इस पर कुछ डालना नहीं है, तेल वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, बस मैंने ऐसे ही इनको नॉर्मली रोस्ट किया है। और उसके बाद फिर ये अच्छे से रोस्ट हो गए। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मैंने किया है, नहीं तो बाद में कहो हाँ कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही रख दिया। हाँ लेकिन ये अच्छे से हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने गैस ऑफ की। फिर उसके बाद उसको एक कटोरी में निकाला। हाँ कटोरी बोलूँगी, हाँ तो कटोरी में निकाला। उसके बाद मैं इसको सिलबट्टे के पास लेके गई, क्योंकि इसकी मुझे करनी थी कुटाई। फिर मैंने इस पर रखा और फिर दे कुटाई, दे कुटाई, दे कुटाई। फिर मैंने की इसकी कुटाई कुटाई कुटाई, बहुत सारी कुटाई, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है। वैसे ये मजाक की बात है, लेकिन सिलबट्टे पे पीसने में बहुत ताकत लगती है, क्योंकि जब आप उस पर ताकत ही लगाएंगे तभी वो पिसेगा, वरना वो पिसेगा भी नहीं, वरना ऐसे के खड़ा का खड़ा मसाला रह जाएगा। मैंने उसकी इतनी 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 कुटाई की, इतनी चटनी बना दी। आज मुझे गुस्सा आ रही है तो मैं अपने खाने की मैंने चटनी बना दी। जैसे मैं किसी को रोस्ट नहीं कर सकती, तो मैंने पीनट्स और गार्लिक वगैरह को रोस्ट कर दिया। मैं किसी को पीट नहीं सकती, तो मैंने इसकी कुटाई कर दी। और कुटाई करने के बाद ये इसका बन गया दरदरा सा मसाला, ना पतला ना मोटा, ये बीच का स्टेज पे होता है वो। फिर उसके बाद मैंने ली वो कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला मैंने जीरा, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था। और उसके बाद ये मैंने कुटा हुआ बेचारा मसाला डाल दिया और फिर इसको इसमें भूंज लिया। आप मेरी तरह ये गलती ना करें। अगर आप ये वाली चाउमीन बना रहे हैं तो नॉन स्टिक बर्तन लीजिए। मेरे पास थे नहीं यार, तो मैंने यही ले लिया। और आधे से ज़्यादा इसका मसाला ना इसी में चिपक के रह गया, मतलब कि छूट ही नहीं रहा। और फिर मैंने इसको अच्छे से भूंजा। फिर इसमें मैंने लाल मिर्ची डाली थी, अभी आपने देखा ना। मैं बताना भूल जाऊँ, पर आप देखना ना भूलिए बिल्कुल भी। फिर मैंने ये बिना चिपके हुए नूडल्स, जो बिल्कुल नहीं चिपक पाए थे आपस में, और लेकिन फिर मैंने इनको डाला, पर ये उसमें चलनी में चिपक गए थे, पता है आपको। फिर इसमें मैंने डाला नमक, अपने अपने स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में आप बनाएंगे आपको उसी हिसाब से डालना पड़ेगा। और इसमें मैं थोड़ी सी 2 बूंद पोलियो की, यानी सोया सॉस की डाली। और फिर उसके बाद इसको मिलाया। कह रही हूँ ना, इतनी भयंकर बुरी तरह से मसाला चिपका था, मैं भूल गई यार। मुझे नूडल्स को नहीं बोलना चाहिए था कि आपस में ना चिपको, मुझे मसाले को बोलना था, कढ़ाई के साथ मत चिपको। फिर मैंने जैसे तैसे उसको मिलाया अच्छे से, उसको छुटा छुटा के, क्योंकि वो चिपका था, जला नहीं था। फिर ये बन गया। फिर मैंने ऑफ किया। फिर इसके ऊपर डाली धनिया। माने धनिया डालने के बाद ये इतना सुंदर लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, और खाने में भी तो बहुत मज़े का था। फिर मैं इसको प्लेट में निकाल के रही। इसमें ना सोया सॉस की 2 बूंदें कम पड़ गई ज़िंदगी की, तो इसलिए थोड़ी सी और डाल लें अगर आपको पसंद है। मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि मैं ये विनेगर और सोया सॉस खाने से ना मेरे को छाले हो जाते हैं मुँह में, तो मैंने डाला। मुझे तो इसका टेस्ट अच्छा लगा, और आप लोगों को भी
एक बार बना के देखना चाहिए। ये है अपनी ट्रेंडी ठेचा।